absolutely right. Resilience or leadership. Dada is a chalta firta system for us to learn. Dada, जब जैक्सन ने आपसे संपर्क किया, they got in touch with you, आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैं जब समीर जी और उनके जो कोलीग्स हैं उनसे मिला, इनकी एक लेगेसी है। जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगा कि एक जो कहते हैं ना जो क्वालिटी एंड क्लास, वो इनको जब पहली बार, इनको पहले जानता नहीं था मैं, जब पहली बार मिला, जब मुझे कहा कि मिलने चाहते हैं तो मैं कंपनी का थोड़ा प्रोफाइल क्या करते हैं, कितने सालों से बिज़नेस में है, वो चीज़ मैं देख के आया था। फिर जब इनसे सामने मिला, क्योंकि आप जब किसी के साथ जुड़ते हो, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, ज़िंदगी के साथ जुड़ते हो, और आपका जो वो जो ब्रांड है, जो जैसे उन्होंने कहा लेगेसी, 78 ईयर्स ओल्ड कंपनी उनके ग्रैंडफादर ने शुरू की थी। एक्चुअली उनका नाम था जय किशन गुप्ता, जिससे कि बना है जैक्सन। आज मैं पहली बार आज सुना उनसे, उन्होंने जब मुझे कहा, तो उन्होंने जनरेटर से शुरू की, उसके बाद डाइवर्सिफाई किए, ऐसे सोलर पे, एनर्जी पे, ग्रीन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो मैं समझता हूँ जो आपकी जो लेगेसी हो, आपकी जो सक्सेस हो, वो लॉन्जिविटी के साथ बहुत जुड़ा रहता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, आप अच्छे हो इसीलिए लंबे समय तक चले, या लंबे समय तक चलने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ा। स्पोर्ट्स में भी वो सेम कनेक्शन है। आप तेंदुलकर की बात करते हैं, कोहली की बात करते हैं, 100 मैचेस, 100 शतक बनाए, 600-700 मैचेस खेले, मैं 500 मैच खेला हूँ इंडिया के लिए। तो वो एक लिंक होता है कि आप अच्छे हो इसीलिए खेले, कि आपको उतना समय खेलने के लिए अच्छा बनना पड़ता है। तो जिस तरीके से आप देखे हो, तो इसमें एक जो कहते हैं ना अचीवमेंट बोलें, इसमें आप सिस्टम्स बोलें, इसमें आप एक्सेप्टेंस बोले मार्केट में, क्रेडिट, क्योंकि प्रेशर सबके ऊपर रहता है। अगर मैं जब इंडिया के लिए खेला, या सचिन खेला, या कोहली खेला, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो उनको अगर आप मौका देते वो भी अच्छा कर पाता, बट आपको आपका जगह पकड़ के रखना था परफॉर्मेंस थ्रू। तो मैं यही समझता हूँ कि ये कंपनी जो इतने समय से अपने आप को मार्केट में, और मैं आज वो बोल रहे थे कि हम 2000 करोड़ थे, अभी बिलियन डॉलर की कंपनी हो गई। मेरे लिए वो यार्डस्टिक नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ यार्डस्टिक है। वो तो बिजनेस में आपके नंबर्स होना बहुत ज़रूरी है, बट आपकी जो क्रेडिबिलिटी, आपकी जो एक्सेप्टेंस, आपकी जो लोगों तक पहुंचना, और आप हर चीज़ में डाइवर्सिफाई करते हो और वहाँ पे भी आपको एक्सेप्टेंस मिलना, आपकी जो अडेप्टेबिलिटी एबिलिटी है, लोगों के पास पहुँचने एबिलिटी, वो सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि गेम तो बहुत लोगों ने खेला है, टेस्ट खेले हैं, बट छाप छोड़ने वाले खिलाड़ी बनना चाहिए। जो आप MS धोनी के बारे में बोले, आप विराट कोहली के बारे में बोले, तेंदुलकर के बारे में बोले, सहवाग के बारे में बोले, राहुल द्रविड़ के बारे में बोले, ये सब खिलाड़ी छाप छोड़ के गए, देश को आगे लेके गए। तो मैं समझता हूँ जैक्सन ऐसा एक ब्रांड है जो बिजनेस वर्ल्ड को अपनी काबिलियत से आगे लेके गए हैं, और इसीलिए मेरे लिए उनके साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात है। दादा, लेगेसी समथिंग जो हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। एक लेगेसी आपकी है और एक आपकी फैमिली की लेगेसी है जो कोलकाता में है, वो भी बहुत साल पुराना एक बिजनेस है। वो लेगेसी हम समझ सकते हैं, वी कैन कनेक्ट टू इट। आसान भाषा में समीर जी, जैक्सन क्या करता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आसान भाषा में मैं यही बोलूँगा कि जैक्सन रिलेशनशिप्स बनाता है, और बिज़नेस तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है। बिजनेसेस की बात करूं तो हमारा जो बिज़नेस मॉडल है बहुत यूनिक और इंटीग्रेटेड बिज़नेस मॉडल है। हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम डेवलपर हैं, हम EPC कॉन्ट्रैक्टर हैं, O&M करते हैं, और अब हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ कोर्स हमारे ग्रीन जेनसेट्स हैं जो लेगेसी बिजनेस है, पिछले 50-60 साल से चलता आ रहा है। देन वी आर मैन्युफैक्चरिंग सोलर मॉड्यूल्स, नाउ गेटिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स, वी आर मैन्युफैक्चरिंग BESS, we are getting into or already have got into defense related equipment. Then we are manufacturing electrolyzers, we are producing biogas, we are producing ethanol. Now hydrogen के 2 प्रोजेक्ट्स हमारे एक आंध्रा में और यूपी में आ रहे हैं। EPC में हम सोलर EPC कर रहे हैं, लगभग करीब 8 या 9 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं as we talk, and that is a significant part of the business though. We are doing substation, transmission, metro, railways, now got into civil as well, water distribution.
And plus, as I said, O&M के contracts भी हम लेते हैं related to renewable energy. Basically, हमारी theme is sustainability. Whatever businesses we have got into, EV, मैं आपको बताना भूल गया, we just got into EV. हमारा पहला EV अगले 4 या 5 महीने में is going to be on the roads, which is going to be a three-wheeler cargo, which is going to be there, as I said, on the roads very shortly. So जितना भी आपने देखा होगा, जो भी हमारा theme है, चाहे वो legacy business हो या जो भी हमने जिसमें investments करी हैं, all around sustainability. Diverse, focused and very consumer centric profile. लेकिन इंडिया जब एनर्जी ट्रांजिशन की बात करता है और नेट जीरो की बात करता है तो एक्चुअल ग्राउंड पे क्या स्टेटस है? ग्राउंड पे अगर आप डाटा देखें, आई थिंक देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. अगर मैं पिछले 10 या 12 साल की जर्नी देखूं इस कंट्री की, एज ऑफ टुडे एज वी टॉक, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर की इज़ अबाउट 520 गीगावाट, जिसमें से मोर देन 50% रिन्यूएबल पावर से आती है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट व्हाट वी हैव सीन एज अ कंट्री इन लास्ट 10 years, विच वी कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ मे बी वे बैक इन 2010 और 12. और मुझे अच्छी तरह से याद है 2012 में जब हमने डाइवर्सिफाई करा था सोलर में, वी हैड पुट 2 पावर प्लांट्स इन राजस्थान, एंड तब हम बिजली, गवर्नमेंट की सब्सिडी होती थी, बिजली बेचते थे हम 12 रुपये पे, 9 रुपये पे, 8 रुपये पे, धीरे धीरे करते करते 6 पे आई. और आज का जो टैरिफ है वो लगभग 2.5 और 3.5 रुपये के बीच में वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन पावर प्लांट का साइज़ क्या है, रूफ टॉप है या लैंड बेस्ड पावर प्लांट है. अब आप देखें 2.5 या 3 रुपये इज़ अ sustainable model. It's a business case. It is cheaper than the grid. So no longer government has to subsidize it to make it popular. That's why adoption is so high. So this is the kind of transition we have seen in last 15 years. And net zero, का हमारा target as a country to be net zero by 2070. The initiatives what government is taking, what industry is taking, I don't see any reason why we will not be net zero by 2070. जब इतना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, तो कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज या चुनौती क्या होगी? अगर मैं स्पेसिफिकली अपने सेक्टर की बात करूं, देखें फंडामेंटली विद एवरी अपॉर्चुनिटी लाइज अ चैलेंज. लाइकवाइज इन एवरी चैलेंज देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी. सो अगर मैं रिन्यूएबल सेक्टर की बात करूं खासकर, तो देयर आर चैलेंजेस अराउंड एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड. हमारे को लैंड रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ट्रांसमिशन का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है जितना डिमांड है, which of course these are the issues which government is aware of, and as an industry and government we are collaboratively working to solve the issues. Then solar power या even wind power, if you of course I am sure everybody would understand, it's intermittent power. You can't store the power because अगर sun है तो ही power बनेगा या wind है तो ही power बनेगी. तो storage एक हमारा issue है जिस पे बहुत काम चल रहा है. Of course batteries की prices बहुत कम हो गई हैं पिछले 3 साल में specifically, but then we are again dependent on import for lithium. So उसके ऊपर भी we are trying to work as an industry what could be new innovations so that we have some different technology where we don't depend on imports of lithium on China or someone else. So I would say those 3 are the fundamental problems, followed by I think as a country हमारे को टेक्नोलॉजी पे, R&D पे, इनोवेशन पे और फोकस ज़रूर करना चाहिए, जो शायद थोड़ा लैकिंग है, where our dependency on external world kind of becomes zero. I think if we can achieve that, that's going to be a great achievement for this country. So, Sameer ji, thank you very much and all the best. And big thank you for Dada. Thank you.